Dear student, today we'll discuss the kinematic equation of uniformly accelerated motion. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको जो वेरिएबल्स हैं वो हैं वेरिएबल्स डिस्प्लेसमेंट है, x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, t इज़ द टाइम पीरियड है, और a है आपका एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब आपको पता है इसमें कि जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है आपका एक्सेलरेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कर सकते हो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, इस फॉर्म में आप एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चेंज हुआ? फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम पीरियड इसमें कितना लग रहा है? t टाइम पीरियड लग रहा है। तो आप ए को ऐसे लिख सकते हैं। ये कब होगा? जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन को मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो ये v इसको लिख सकते हो v माइनस यू इज इक्वल टू दिस इज द 80। ठीक है, तो v आप लिख सकते हो इसको u प्लस ऑफ 80। ये पहला इक्वेशन हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आपका कोई भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। दिस वन इज द v, दिस ग्राफ, दिस वन इज द ये आपको हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, दिस वन इज द वेलोसिटी, ये आपका है वेलोसिटी है ये दिस इज द वेलोसिटी, एंड दिस वन इज द टाइम। ये आपका टाइम के बीच हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। आप ग्राफ देखोगे कि क्या आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा इसमें। ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका u है। यहाँ पे आपका जब मोशन ख़त्म होता है उस कंडीशन में आपका जो वेलोसिटी बनता है वो आपका v बनता है, वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो आपका ये जो चीज़ें हैं दिस, इसका जो ये थीटा एंगल दिखा रहा है, दिस टेन थीटा जो होगा वो इसका स्लोप कहलाएगा, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हर एक पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है कांस्टेंट, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको इस कर्व के नीचे का जो लाइन, इस कर्व लाइन के नीचे का जो एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। टोटल एरिया जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब ये बताएगा तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? क्या है उसके लिए हमने वेरिएबल्स चूज किया हुआ x। तो x को आप क्या लिख सकते हो? x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, यही आपका है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या है? तो इसमें दो तरह का एरिया है। एक जो है एरिया है
ये आपका ये सर्कल का एरिया है, दूसरा जो आपका एरिया है ये रेक्टेंगल का एरिया है। तो दोनों का एरिया आप जोड़ सकते हो। तो दोनों का एरिया को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये पहला जो एरिया है वो ट्रायंगल का एरिया है। फर्स्ट जो एरिया आपका दिया हुआ है वो ट्रायंगल का एरिया है। ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया है, और दूसरा जो है वो आपका रेक्टेंगल का एरिया है। तो जोड़ देंगे तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है, बेस का लेंथ कितना है, ये टी है, इसका लेंथ तो टी ही है ना, बेस का लेंथ टी है। हाइट कितना है इसका, हाइट कितना है, ये जो हाइट इसकी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये है v माइनस ऑफ u, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड से 0 से यहाँ तक v और यहाँ से यहाँ तक ये u है, तो ये v माइनस u होगा। तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस t इंटू हाइट v माइनस u, ठीक है, प्लस आपका ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका u है, दिस डिस्टेंस इज u, ये डिस्टेंस u है, तो u एंड दिस टाइम t, तो हो गया u, दिस इज द ut, दिस वैल्यू इज u और t, ठीक है। तो ये आपका ut हो गया। अब इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये आपका हो गया। इधर आप इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक तो Vt हो जाएगा, ये Vt माइनस ऑफ ut, ठीक है, प्लस ऑफ ut, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा Vt, ठीक है, और ये माइनस ut है, तो ut में से माना हाफ ut चला गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ut, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आप v की जगह आप क्या लिख सकते हो, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, इंटू टी, ठीक है, प्लस ut, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये हो जाएगा ut प्लस ऑफ ut, 2ut प्लस में 2 से डिवाइड हो गया, तो सिंपली आपका जो यहाँ पर होगा ut, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हाफ ये t², ठीक है। तो x जो आपका हो गया, आपका दूसरा जो इक्वेशंस बनेगा वो आपको आ गया है, दिस इज द x बराबर ut प्लस ऑफ हाफ at², ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इसी में अगर प्रॉब्लम में अगर सपोज मान लेते हैं आपको दिया रहता है कि x का भी अपना इनिशियल वेलोसिटी है, इफ the object is having some initial displacement, let us suppose this value is x0। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में था, उसके बाद हम लोग मोशन उसका स्टडी कर रहे हैं, तो आपका जो इक्वेशंस बनेगा तो जो उस केसेस में रहेगा, तो x जो है x विल बी कन्वर्टेड इनटू x माइनस ऑफ x0। ये काम आपको करना है कि जहाँ पे x है उसको x माइनस x0। तो यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं x माइनस x0 लिख लो, इज इक्वल टू आप लिखोगे ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। आप इसमें जो है ना x को बदल गया फॉर्म, ये x इजकल टू, अब ये x जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका जो है ना, ये दूसरा इक्वेशन का सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। ये अगर पार्ट ए है तो ये पार्ट बी हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें जो आपका एक इक्वेशन और बनता है, आप देख पा रहे हो इसमें कि ये जो ट्रायंगल और जो रेक्टेंगल है, ये दोनों मिलकर के एक ट्रेपीजियम को फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ट्रेपीजियम को फॉर्म कर रहा है तो इसका एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा अगर हम ट्रेपीजियम का ले लेंगे तो इसका एरिया जो बनेगा, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड में क्या है, यू और ये वाला लेंथ पैरेलल है, तो ये जो लेंथ, टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, v है, और यहाँ से इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, u है। तो ये हो गया u प्लस v, ठीक है, इंटू दिस हाइट, ये जो हाइट आपको दिख रहा है दिस इज द t। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एरिया, ठीक है ना। इस एरिया का इस से हम लोग अब तीसरा इक्वेशन हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया जो है x कैन बी फर्दर रिटर्न एज x इज टू बी फर्दर रिटर्न एज x कैन बी फर्दर रिटर्न एज 1/2 u प्लस v, ठीक है, इंटू t। और u प्लस v बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v/2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और फाइनली उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और उसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो सिंपली u प्लस v/2 जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी है, उसके टाइम से मल्टीप्लाइड कर दें उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग x को उस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कि 1/2 u प्लस v, ठीक है। और टाइम को आप क्या लिख सकते हो, टाइम को जो शुरू में जो मैंने बताया था, ये टाइम इजकल टू आप यहाँ से ऊपर में देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, टाइम को हम क्या ले सकते हैं, टाइम कैन बी रिटर्न एज दिस टाइम कैन बी रिटर्न v माइनस यू बाय ए। तो आप जो है v माइनस यू बाय ए आप इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटर्न एज टाइम इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, ठीक है। तो ये v प्लस यू इधर है और उधर v माइनस यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, दिस इज द 2a। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आप इसको हो गया कि v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें सिमिलरली उसी तरीके से जब x के वैल्यू को x माइनस एक्स नॉट लिखेंगे तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, आपका जो इक्वेशंस है वो ऐसा बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को हम जनरलाइज फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं कि जो आपका इक्वेशंस हैं वो किस तरीके का आपको दिख रहा है। तो वो हम तो ये जनरलाइज फॉर्म इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इधर ही मैं इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पहला जो आपको इक्वेशंस बना है, पहला जो इक्वेशन है v बराबर v इक्वल टू हो गया u प्लस ऑफ 80, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा आपका है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा जो इक्वेशन है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस ऑफ एक्स नॉट, ठीक है।
ये थर्ड इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं आपका ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैलकुलस की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।